हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है पॉलीगन्स एंड सर्कल्स के ऊपर। पॉलीगन्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। सर्कल से आए क्वेश्चन लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं। पॉलीगन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम जानेंगे पॉलीगन से किस तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं और क्या क्या क्राइटेरिया हमें याद रखना होगा ताकि हम क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलते हैं। उससे पहले आज मैं बात करूंगा पिछली क्लास की। पिछली क्लास में मैंने देखा था कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आज हम उसी होमवर्क की बात कर रहे हैं। कितने लोगों ने ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया था? यस माय डियर। साहिल जा, यस, होमवर्क कर लिया। कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ ये वाला? यस, रुमाना खातून ने सबने कर लिया है। आदर्श, साहिल जा, सोहन पांडे, यस, विराट गुप्ता। चलिए यार डिस्कस करते हैं जो होमवर्क दिया था क्या आपने किया हुआ है और कितना कितना आंसर निकल के आया। 2 क्वेश्चन दिए थे आई थिंक मैंने। चलिए 2 क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। क्या था क्वेश्चन? लाइन एंड एंगल्स का प्रॉब्लम सी वाली जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल सी डी एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको क्या करना है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आंसर आया था इसका? यस साहिल, साहिल का आंसर कितना आया था? यस माय डियर। सर 240 डिग्री सर। 240 डिग्री आया था। साहिल कह रहे हैं 240 डिग्री आया था। एंड पृथ्वी से, पृथ्वी को लगाइए जरा। 260 आंसर आया था। बहुत बढ़िया पृथ्वी। और कौन? विराट गुप्ता, कितना आंसर आया था बेटा इसका? ऑप्शन 3 240 इसका आंसर आया था। विराट का 240 इसका आंसर आया था। यस। और कोई? रुमाना खातून से लगाइए जरा। यस बेटा, कितना आया था आपका? सर मेरा डी है था। ऑप्शन डी, रुमाना खातून। सोहन पांडे बेटा कितना था? ऑप्शन डी, यस। अच्छा, इसको जैसे कि वेदांत ने इस क्वेश्चन को, शायद वेदांत थे, वेदांत, आदर्श, सौम्य कह रहे हैं 3 ऑप्शन आया था। सर अनम्यूट कर, ऑल म्यूट कर दिए सर, म्यूट ऑल। यस। आर्यन सिंह यादव बेटा, आपने किया था होमवर्क ये वाला? आर्यन सिंह यादव सर, लगाइए उनको। यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं किया सर। नहीं किया? कौन बोल रहे हैं? अच्छा, पिताजी बोल रहे हैं उनके। ओके ओके, चलिए बेटा, गलत बात। होमवर्क तो आपको करना था बेटा, नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो करना चाहिए। चाहे गलत ही अटेम्प्ट करते लेकिन होमवर्क जरूर करिएगा। देखिए, जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसमें गलत भी इंप्लीमेंट करें, सही भी करें। जितना आप जद्दोजहद करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स को अपने पास नजदीक पाएंगे, वरना आपसे दूर भागती जाएगी और आप उसके पीछे पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सभी ने क्या? रुद्राक्षी बेटा, आंसर निकाला आपने इसका? कितना आया बेटा? ऑप्शन डी, यस। स्वराज के, स्वराज कितना आंसर है बेटा? यस, कितना आंसर? ऑप्शन दिखा, ऑप्शन 4 ऑप्शन। क्रिस्टी बेटा नहीं किया, गलत बात बेटा। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, है ना। देखिए क्या बोला हुआ है, 2 पैरेलल दे रखी हैं, उसको जो लाइन कट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जो लाइन आपकी 2 पैरेलल को आपस में कट करती हैं, किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोला जाता है। अब ये लाइन आ गई आपकी, आपने देखा यहाँ 50 डिग्री एंगल दे रखा है, ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेट कैसा, कितना एंगल हो जाएगा आपका? यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं इसको वैसे समझाने के बजाय, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। ऊपर आपने देखा ये कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। 50 क्या है? इसके जस्ट अपोजिट में देखा ऑल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा? ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। ये 50 हो गया मेरा। अब ये लाइन कौन सी दे रखी है आपकी? ए बी लाइन कैसी है आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे रखी है। अब इस पॉइंट पे एंगल कितना बनेगी? ये वाली, ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा? ये पूरा एंगल हो जाएगा आपका, ये पूरा जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना होगा? 180 डिग्री रहा होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का। तो मुझे मालूम है 180 का पूरा एंगल है, 50 वाला है, तो x कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा आपका कितना? 130। अरे इतनी बात समझ में आ गई ना आपके? अगर ये 50 है, पूरा एंगल कितने का? 180 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। आपने यहाँ देखा, ये पूरा देखा, यहाँ पे कितना देखा है? 130 दे रखा है। इसके जस्ट अपोजिट देंगे, ऑल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 130 है तो भाई मेरा कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। सिंपल सिंपल, सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बेसिस पे।
कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये बाई मेरा कितना होगा 130, क्योंकि ये 130 दे रखा है, इसके जस्ट अपोजिट में जो अल्टरनेट एंगल होने वो कितना होगा 130 होगा। ऐसे मैंने इसको फाइंड किया था, ये 50 तो ये 50 और 180 से गया तो कितना 130 आ गया। पूछा क्या मुझसे, पूछा है आपसे बेटा x प्लस वाई की वैल्यू पूछी हुई है, तो कितना हो जाएगा 130 और प्लस 130 कितना निकल के आया, ये 260 इसका आंसर आ गया। शाहिल बेटा कहाँ गलती कर गए थे आप, शाहिल कहाँ गलती हो गई थी बाबू? सर वो x की वैल्यू सर मेरी 80 आ रही थी सर। अभी क्लियर है? यस सर। अभी क्लियर है एकदम? ठीक, चलिए अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। और ये सौम्य को क्या हो गया, सौम्य बेटा कहाँ गलती कर दी आपने, ये सौम्य को लगाइए, क्वेश्चन तो कभी गलत होते नहीं इनके। सर लास्ट रो, सेकंड लास्ट। यस बेटा कहाँ गलती कर दी आपने ये? सर मेरी x की वैल्यू इसमें 80 आ गई। अच्छा अब क्लियर है वैसे? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर। गलत बात, आपके तो कोई क्वेश्चन गलत होते ही नहीं है सौम्य बेटा आपके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे जो हमने होमवर्क में दिया था। कितना आंसर आया था इसका साहिल? सर इसका आंसर नहीं आ रहा था सर। इसका आंसर नहीं आया था। यस पृथ्वी, पृथ्वी सर सेकंड रो सेकंड नंबर। यस माय डियर, ये प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। विराट, बेटा 2 मिनट के लिए होल्ड करना है ना बेटा, बच्चों 2 मिनट के लिए होल्ड करना, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हैं वो क्लियर होते फिर मैं आता हूं ना। सॉरी बेटा थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के लिए। चलिए ये क्वेश्चन हमने किया था, जैसे कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। अच्छा किसका आंसर है विराट बेटा, आंसर बताइए फटाफट से। यस विराट नहीं किया है। पृथ्वी बेटा आंसर नहीं निकला। रुमाना खातून, क्या बात है रुमाना बेटा। यस माय डियर, सर मेरा सी था इसका। सी आंसर आया। रुमाना क्या नहीं, सी आंसर आया इसका। यस हर्षराज, सर नहीं आया। नहीं अरे तुम्हें तो उल्टा टांग देंगे हम। यस रुद्राक्षी को, अमरमणि यादव से लगाइए इनको। यस आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। ऑप्शन सी 3। यस सर। ओके ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है ना बच्चों, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया लेकिन आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। वेदांत ने अटेम्प्ट किया इसको, वेदांत राठौड़। चलिए कोई बात नहीं, चल देखते हैं इसका आंसर। यस ऑप्शन 3, सोहन पांडे कह रहे हैं ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं हम। देखिए इस वाले में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 लाइन पैरेलल दे रखी है, उसको जो लाइन कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। यहाँ पे क्या देखिए 3 लाइन दे रखी है और वो आपस में पैरेलल दे रखी है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ दे रहा है। अब ये लाइन आपस में कट कर रही है, तो मैं आपको बता दूं जब लाइन किसी 2 पैरेलल लाइन को कट करती हैं, तो जैसे कि आपका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इस वाले पॉइंट पे आपने देखा क्या दे रखा है बेटा, x दे रखा है, x और y। ये जो एंगल होंगे वो कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंगल्स बोला जाता है को इंटीरियर। जब ऐसे एंगल आपको मिल जाए तो मालूम क्या होता है, सम क्या होता है इनका, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है 180 सम होता है इसका। इतनी बात तो हमें मालूम है जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी। ठीक है, अब देखिए ये y दे रखा है, अगर ये y दे रखा है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कितना होगा अपोजिट में, ये भी मेरा कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये y तो मेरा ये y हो जाएगा। अब मुझे क्या मालूम है, अब मुझे मालूम है y और z, मुझे मालूम है बेटा दोनों कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा y और z बेटा कितना हो गया, दोनों को मैं ऐड किया तो मेरा कितना निकल के आया, ये भी मेरा हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज और मालूम है बेटा, क्या कि y z कितना होता है 3:7 दे रखा है, ये डाटा गिवन है। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लेके जाएगा कहां पर, अप्रोच करेगा, मुझे निकालनी x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे देखते जाइए। मुझे मालूम है y और z कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे y/z कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। और मैंने एक चीज नोटिस किया, क्या बेटा, कि y और z इन दोनों का सम कितना दे रखा है, मुझे 180 दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये देखा 180 दे रखा है। और यहाँ पे वैल्यू देखी रेशियो की, आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रखा है, कई बार पढ़ा, एक बार नहीं पढ़ा, कई बार पढ़ा है। अब देखिए क्या है कि 3:7 दे रखा है
और इनका ऐड कितना 180। तो अगर मैं इन दोनों जो यूनिट्स दे रखी है इनका सम निकालूं तो सम किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सिंपल। तो मैंने क्या किया इन दोनों को ऐड किया 3 और 7 बेटा कितना हो गया मेरा 10 हो गया। ये यूनिट्स दे रखी है और वैल्यू क्या दे रखी है 180 दे रखी है। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरा 180 के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई एक यूनिट हो गई 18 के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई 18 के बराबर मेरी एक यूनिट निकल के आ गई। अब 18 एक यूनिट आ गई इसका मल्टीप्लाई अब मुझे बाई निकालना है। बाई कितना एंगल हो जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर। जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 18 तिया 54। मुझे मालूम पड़ा कि बाई मेरा कितना एंगल है बाई रहेगा 54 और 7 कितना हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई किया इसमें 7 8 56 6 5 7 एकम 7 और 5 कितना हो गया 12 126। अब मुझे एक्चुअल वाला बढ़ गई वैल्यू कि मुझे जो बाई दे रखा है तो बाई की वैल्यू मेरी कितनी है बेटा बाई की वैल्यू दे रखी है 54 और जो जेड की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको वो दे रखी है आपको 126। आपने फाइंड कर लिया जी क्या कर ली फाइंड कर ली कितना हो गया 126 हो गया। अब यहां से देखते हैं अभी मैंने क्या बताया था ये दोनों कैसे होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये कितना है 54 तो ये कितना हो जाएगा मेरा 54 बाई कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। और अगर ये 54 दे रखा है मुझे x पता करना है उससे पहले मैंने क्या देखा x प्लस बाई इक्वल टू कितना होगा 180 हो गया। तो बाई की वैल्यू कितनी है 54 आपने बाई की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे यहाँ पुट करिए x पता करना है आपको बाई कितना होगा 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 126। ये कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है बेटा सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। सभी की समझ में आ गया यस शाहिल कोई प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम रुद्राक्ष बेटा क्या कह रही है यस रुद्राक्ष लगाइए जरा यस माय डियर। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा बाबू। हाँ बोलो रुद्राक्ष। सर आपने जो आपने y7 equals to 3/7 किया है तो ये वाला पार्ट समझा दीजिए बेटा ये रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट है एक्चुअली। जब आपने देखा होगा ए बी अगर 2:7 में दे रखा है तो ये यूनिट्स दे रखी है इनकी। अब मुझे मालूम है बाई और जेड कितना दे रखा है 180 दे रखा है। तो अगर इन यूनिट का मैं सम करूंगा तो वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही मैंने दोनों का सम किया तो कितना होगा 10 होगा। अब 10 यूनिट दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है तो मैंने देखा 10 यूनिट मेरी 180 के बराबर दे रखी है। मुझे निकालना क्या यूनिटरी मेथड अप्लाई किया इसके अंदर। जैसे ही मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया तो मुझे मालूम पड़ा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू मेरी 18 दे रखी है इनका रेशियो देखा 3 और 7 का तो 3 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब 1 की इतनी और 3 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 की 18 7 की कितनी हो जाएगी 126 हो जाएगी। तो मुझे एक्चुअल में एंगल मालूम पड़ गए उनके जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में निकाल दिए। अब जब एंगल मालूम पड़ गए उसके बाद तो फिर आपको मैंने बता ही दिया कि बाई अगर दे रखा है 54 तो ऑल्टरनेट में कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना होता है जो कोइंट्री एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कितना हो जाएगा 180 होता है और 180 को आप माइनस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 54 126 आंसर आ जाएगा। यस श्रोताक्षी बेटा अब क्लियर है बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अगली प्रॉब्लम्स। इसका तो आंसर निकाल ही लिया था। यस साहिल बेटा कोई प्रॉब्लम ऑप्शन 2 कोई दिक्कत। उस दिन आप बहुत प्रॉब्लम में थे बेटा कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या क्वेश्चन है क्या कैसा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत सब बात करिए साहिल से जरा कोई दिक्कत बेटा कैसी दिक्कत हो जाएगी सर। आपने बोला था कि मुझे पेयर समझ में नहीं आ रहा है सर कि अब 2 पॉइंट से पेयर कहाँ ये पेयर 2 हैं कि 4 हैं ऐसा कोई डाउट था क्लियर हुआ आपका नहीं हुआ सर वो हो गया था सर्कल हो गया था एकदम कंफर्म। किसी को डाउट इसमें किसी को डाउट नो सर। या सृजन बेटा सृजन अयान हर्ष ओके चलिए अगली प्रॉब्लम। यश साहिल कुछ बोल रहे हैं वंस अगेन नहीं अच्छा कुछ नहीं बोल रहे चलिए ये था लाइन एंड एंगल्स के प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की और जब प्रीवियस ईयर में आपको होमवर्क दिया था। आने वाले टाइम से आपको होमवर्क काफी मिलने वाला है और फिर डिस्कशन भी बहुत मिलेगा क्योंकि चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट डन पे हैं। अब आगा फुल रिवीजन जो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। इससे पहले डिस्कस करते हैं हम पॉलीगन और सर्कल्स के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा पॉलीगन एंड सर्कल के ऊपर। ठीक है क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो उसके बाद समझेंगे क्या बोला हुआ है। 2 angles of a quadrilateral are each 90 डिग्री।
क्या बोला हुआ? टू एंगल्स बोले हुए। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड्स होंगी तो 4 एंगल्स भी होंगे, उसमें से 2 एंगल की बात कर रहा है, कितना? 90 डिग्री रहेगा। एंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर सच दैट वन इज 3 टाइम्स द अदर्स। जो एक एंगल होगा वो कैसा होगा? 3 टाइम्स द अदर होगा। फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू। क्या बोला हुआ है कि फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू, मतलब कि एक तो 1 जो 3 टाइम्स है और दूसरा 1 टाइम रहा होगा, उन दोनों एंगल को बताना है कितना होगा स्मॉलर एंगल जो होगा उसमें स्मॉलर। कर पाएंगे इसको? यस, समर्थ कुमार सिंह आ चुके हैं अभी, बहुत बढ़िया। नीतीश बाबू कह रहे हैं आंसर दे रहे हैं सर, नीतीश बाबू लगाइए। यस माय डियर। सर ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। यस, एनीवन? यस, समर्थ कुमार सिंह once again after a long time. Yes my dear. सर रीजनिंग की क्लास कब होगा सर? रीजनिंग का सर आज थोड़ा क्लास मुश्किल है, लेकिन कल आपकी लगातार 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे रीजनिंग में, जो दोपहर में होगी मेरे ख्याल से, आई थिंक 4 बजे से होगी, तो आप परेशान ना हो, ठीक है? यस माय डियर। यस, आर्यन आंसर कर रहे हैं। यस आर्यन बेटा। सर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। यस पृथ्वी। क्रिस्टी बोली ऑप्शन 1। यस रुद्राक्षी, कितना आ रहा है? अंशुमन बेरा कह रहे नहीं आया, ऑप्शन 1। यस साहिल बेटा, ऑप्शन कितना आ रहा है? ऑप्शन 3 ऑप्शन आ रहा है, साहिल कह रहे 3 ऑप्शन आ रहा है। पृथ्वी कितना कह रहे हैं? चलिए कोई नहीं, देखते हैं मतलब क्या बेटा। मतलब अच्छा, क्वाड्रिलेटर मतलब क्या होता है? ओहो, पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसमें कि 4 साइड्स हो और 4 एंगल हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं आप कि जैसे स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं आप? 4 साइड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, और कितने एंगल्स दे रखे हैं? 4 एंगल्स दे रखे हैं बेटा ये। तो इस शेप को क्या बोलेंगे, या फिर ऐसे पॉलीगन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। पृथ्वी क्लियर है बात? अब ये जो शेप दे रखी है वो जरूरी नहीं स्क्वायर की शेप हो। ऊपर देखिए पृथ्वी, ये भी एक शेप है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें भी 4 शेप दे रखी हैं। एक और क्या होता है आपका? पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं आपकी। और क्या होता है आपका? रोम्बस होता है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। अगर स्क्वायर की शेप को मैं किसी एंगल पर टिल्ट करा देता हूं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोम्बस बोलते हैं। स्क्वायर में और रोम्बस में से एक बात का बहुत सिमिलरिटी होती है, क्या? इसमें भी कि सारी साइड्स बराबर होती हैं और इसमें भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगुलर में एक बात कॉमन होती है कि इसमें 2 अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे कि ये साइड किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। ये किसके बराबर होगी? ये इसके बराबर होगी। पैरेललोग्राम जो रहा होगा उसमें क्या होगा? उसमें भी क्या होगा बेटा? ये साइड इसके बराबर रही होगी और ये साइड इसके बराबर रही होगी, ठीक है माय डियर? यस, साहिल कुछ पूछ रहे हैं, साहिल को लगाइए। यस बेटा। सर ऑप्शन 1 आ गया सर। ऑप्शन 1 आ गया, बहुत बढ़िया। पृथ्वी बेटा बात क्लियर है? ये वाली क्लियर है बेटा? ये सर लगाइए, पृथ्वी को लगाइए। यस माय डियर। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई? ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं फटाफट से, देखेंगे क्या बोला हुआ। 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर ईच 90 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटर की बात करने वाले हैं, इसका मतलब आपको मालूम होगा कि क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मैं सपोज करिए अगर कोई क्वाड्रिलेटर रखा तो कितने एंगल्स होंगे? 4, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा, अगर पूछ लेता है आपसे, नोट पॉइंट लिखिएगा बच्चों। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर या कोई पॉलीगन, एनी पॉलीगन कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सभी को मालूम होगा वैसे तो। क्या होता है बेटा? n-2 मल्टीप्लाई 180। कितना होता है? 180 होता है।
अब बात करते हैं इसमें n क्या दे रखी है, n जो दे रखा है इसके अंदर n दे रखा है साइड्स दे रखी है, क्या दे रखा है बच्चा, n साइड्स दे रखी है। अब देखते हैं इसको है? अगर मैं बात करता हूं, नोट पॉइंट दिखा रहा हूं बेटा, मैं क्या बात करते हैं, अगर आपसे पूछा ट्राइंगल के बारे में बताइए, फॉर ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल के अंदर तीन जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, n की वैल्यू आपने क्या किया 3 पुट की, तो कितना आ जाएगा 3 - 2 × 180, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 180 निकल के आ गया। ट्राइंगल के अंदर अगर 3 एंगल दे रखे हैं उनका इंटीरियर सम कितना होगा 180 डिग्री का होगा। और बात कर लेते हैं, अब आपसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल का बताइए सर, तो क्या करना है आपको क्वाड का करने के लिए, क्वाड्रिलेटरल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर 4 हो जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा इंटू करेंगे 180, तो कितना आ गया 360 डिग्री आ गया, कितना आ गया 360 डिग्री। इस तरह से आप पेंटागन, ऑक्टागन, जो भी आप निकालें, डेकागन, जो भी निकालना चाहें उसको निकाल सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार फिर बताता हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है क्वाड्रिलेटरल में क्या देखा था हमने, क्वाड्रिलेटरल में देखा था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसके अंदर दो चीजें क्लियर कर दी हैं, क्या कि एंगल ए 90 डिग्री और एंगल बी भी कितना है 90 डिग्री का प्लस सी। अब इसके बारे में बात की है, उसने बोला हुआ कि स्मॉलर एंगल, एंगल सी को अगर मैं स्मॉल मान लेता हूं, इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, लेट स्मॉल एंगल मान लिया मैंने इसको, तो उसने क्या बोला हुआ है कि सच दैट वन इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरा कौन सा 3 टाइम्स है, तो मैंने एंगल डी को माना हुआ कितना कि 3 टाइम्स हो गया 3x हो गया आपका। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, x + 3x इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री का हो गया। आपको मालूम है 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये कितना 4x आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 - 180। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो गया 180/4, सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया 45 डिग्री, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि उसने स्मॉल पूछा है तो मुझे 45 आ गया, अगर बिगर पूछ लेता तो 3 का मल्टीप्लाई करते इसके अंदर तो क्या आ जाता आपका वो आंसर होता, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सभी ने बढ़िया निकाला। अगली प्रॉब्लम देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपकी ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC in which AB is equal to 8.7 cm, AC equal to 7 cm और BC is equal to 6 cm। ऑप्शन 2 बोल रहे हैं एक्यूट एंगल, शाहिल यस लगाइए नीतीश कुमार आज, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, क्या बात है नीतीश कुमार आज, यस। क्रिस्टी क्या करी है, ऑप्शन डी, यस बहुत बढ़िया। और कोई, समर्थ कुमार सिंह, समर्थ कुमार सिंह दिखाई नहीं दे रहे सर ना, सर वो दिखा रहे, 4th रो फर्स्ट नंबर, यस। बहुत बढ़िया रुद्राक्षी, सर उसको जस्ट इंक्लाइंड में ऊपर, यस रुद्राक्षी बेटा, बहुत बढ़िया, यस शानवी बेटा, ऑप्शन डी आइसोसेलेस करना है। अच्छा, और रुमाना खातून, यस 4, बहुत बढ़िया, यस। पृथ्वी को लगाइए सर, पृथ्वी, यस पृथ्वी, अच्छा सृजन को लगाइए सर जरा, अच्छा आदर्श भी कह रहे हैं 4, और सौम्य बेटा कितना आ रहा है इसका 2, ओहो। चलिए देखते हैं पहले, है ना, अच्छी बात है बेटा, सबने बहुत बढ़िया आंसर किया है। अब थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग, कॉपी पेन छोड़ के और अपने भाई बहन पिताजी को देख छोड़ के, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे क्या बोला हुआ है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू 8.7, बात कर रहे हैं हम AB की, AB इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, AB दे रखा है 8.7, उसके बाद में क्या बोला हुआ है AC बोला हुआ है 7, और फिर बोला हुआ है BC बोला हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल कितने का हो 90 डिग्री का हो, वो कौन सा होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कुछ इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये ट्राइंगल हो।
जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल वो होता है जिसमें कि प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल कैसा हो 90 डिग्री से कम हो, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान सुनना बेटा जो मैं बोल रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, आपकी टू साइड्स आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। टू साइड्स, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, और आइसोसेलेस में क्या होता है बेटा आपका? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, क्या इसमें दो साइड्स बराबर दे रखी हैं क्या? नहीं, तीनों के तीनों डिफरेंट दे रखी हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसके अंदर बेटा कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती है। ऐसे ट्रायंगल को बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल बोला जाता है। यहां आप देखेंगे ए बी 8.7 दे रखा है, ए सी 7 दे रखा है, और बी सी 6 दे रखा है। कोई भी साइड्स, टू साइड्स आपस में बराबर नहीं है। बराबर होती तो मैं बोलता आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इसमें बराबर नहीं तो कौन सा हो जाएगा? स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। यस, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुद्राक्षी क्या कह रही है? साहिल बेटा क्लियर है? साहिल, आवाज नहीं पहुंची सर। रुद्राक्ष ले रुद्राक्षी को सर, सेकंड रो लास्ट नंबर। यस माय डियर। ऑप्शन सी है वो होना चाहिए, क्योंकि सर सबसे पहले गलत थी। मगर सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जो साइड साइड अलग होती है उसको तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। नहीं बेटा नहीं, गलत पढ़ा बेटा, गलत पढ़ा। जो आइसोसेलेस होता है उसमें क्या होता है? दो साइड्स आपस में बराबर होती है, उनके आपस के एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है ना? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं इसमें कोई भी साइड्स आपकी बराबर नहीं होती है। ये कौन सा ट्रायंगल है? स्केलिन ट्रायंगल होगा। नीतीश कुमार राज कुछ कह रहे हैं। यस नीतीश बेटा। सर मेरे मैथमेटिक्स बुक में सर आइसोस्केल ट्रायंगल में है सर कि तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं। गलत लिखा रहा बेटा उसके अंदर। स्केलिन ट्रायंगल वो होता है इसमें कि तीनों साइड्स बराबर नहीं होती हैं। ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है इसमें तीनों साइड्स बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल को वो क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड्स बराबर होंगी उसे बोलेंगे इक्विलेटरल। जो आइसोसेलेस कौन सा होता है? इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस बोलते हैं। और स्केलिन कौन सा होता है? जिसमें कि तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने गलत पढ़ रखा तो नोट पॉइंट कर लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा, जहां आपने देखा वहां पे आप दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से करेंगे इसको। One of the two equal angles of an isosceles triangle measures 55. Find the measure of the third angle of triangle. फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। यस पृथ्वी, ऑप्शन 3 70 डिग्री। नीतीश कुमार बेटा, नीतीश बेटा मैं आपकी अभी डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको डाउट था ना वो क्लियर कर दूंगा। यस नीतीश बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहे हैं, सी ऑप्शन बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। रुद्राक्षी 3 ऑप्शन। अंशुमन मेरा बेटा कितना आ रहा है? अंशुमन कर रहे हैं। यस हर्ष बेटा कितना आ रहा है? हर्ष ऑप्शन 3 आ रहा है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3। साहिल जो ऑप्शन 3, सौम्य ऑप्शन 3। नीतीश बेटा आप देखो ध्यान से, नीतीश ने पूछा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा होता है इसमें कि तीनों साइड बराबर, आई थिंक कुछ ऐसे ही बोला था। देखिए ध्यान से, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो साइड्स कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। मैंने बताया था ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ये कौन सा? ए बी सी दे रखा है। अब ये साइड इसके सामने का एंगल कौन सा? ये वाला एंगल। और फिर ये कौन सा? ये वाला एंगल। तो इनके एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर भी होते हैं। अब इसमें क्या बोला ध्यान से देखिए, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी किसमें होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। मेजर 55 डिग्री, मतलब कि क्या मालूम पड़ा बेटा? मुझे मालूम पड़ा कि एक एंगल कितना है? 55 डिग्री का दे रखा है। अगर ये 55 है तो ये भी 55 का रहा होगा। बहुत बढ़िया। अगर ये 55 का दोनों का सम कितना हो गया? दोनों का सम कितना हो गया बेटा? 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया दोनों का सम। अगर 110 है तो तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। 110 ये रहा, तो ये कितना बचा? ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 ऑप्शन इज सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छा निकाला। पूछा क्या था? फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड में 70 आ गया। क्लियर है? यस आर्यन बेटा, कोई डाउट है आर्यन को? बहुत बढ़िया, सृजन कह रहे हैं क्लियर है। यस आर्यन बेटा। सर जो आपने एंगल बताया था ए का, हाँ सर वो 70 कैसे हो सकता है? अरे हद हो गई,
बी और सी बराबर दे रखे हैं, ये 55 तो ये ऑटोमेटिकली ये 55 हो जाएगा। दोनों का सम बेटा कितना होगा 110 हो गया। आपने पढ़ा होगा ना ये वाला, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 हो गया। ये दोनों क्या देखे 50-50 दे रखे हैं, तो मैं जोड़ के देख लीजिए 55 प्लस 55 कौन सा फाइंड करना है आपको, ए फाइंड करना है। आर्यन बेटा ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करेंगे आप। एंगल ए निकालना है आपको, कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो गया, दोनों का ऐड किया तो 110 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे, ये फटाफट से करेंगे है ना, बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस है जो काफी क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए इससे। जल्दी